हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो कि देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी की ज़बरदस्त क्लास होती है, जिसमें से आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में हिंदी आ रही है तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। और हमने कहा भी एक भी क्वेश्चन इधर उधर से कट नहीं किया जाता है। जैसा आपका प्रैक्टिस होता है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, खास करके हम फोकस करते हैं किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा देना। और आपको याद है कि आपको जो यूपी ट्रिपल एस आयोग है ना, या आपका कोई भी एग्जाम होगा, हिंदी में क्वेश्चन वही है, आपका लिमिटेशन भी आपका है। डेली अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं और मेहनत तरीके से आप लोग पूरे पूरे नंबर ला सकते हैं। यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे नंबर ला सकते हैं। और मैथ वाले जो आपके होंगे उनको हिंदी पढ़ने में मज़ा नहीं आती है, तो यहाँ से आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा कि हमारी हिंदी का अच्छी तरीके से कम मजबूत हो जाएगी। और मैथ वाले जो होते हैं वो 2-4 दिन देखते हैं। जैसे आप लोग होते हैं, मैथ आप लोग बहुत कम देखते हैं, हिंदी देखते हैं। ऐसे मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी कम देखते हैं, मैथ देखते हैं, है ना। तो ये कम्बिनेशन होना चाहिए कि हमारे पास एक चीज़ मजबूत होना चाहिए। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद सभी को। गुड इवनिंग सभी को, राम राम, जय हिंद, खुश रहिए, सफल बनाए सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग। तो चलिए फिर स्टार्ट कर दें। सुपर फास्ट तरीके से हम लोग करेंगे और इसके जस्ट बाद एक क्लास और होती है। नोटिफिकेशन नहीं आता है, लेकिन अपने लक्ष्य को नहीं भूलना है। आपको टाइम टेबल हमने फिक्स किया है, 9:30 बजे लगभग आपकी वो क्लास होती है। मतलब इस क्लास के तुरंत बाद होती है। फिर एग्जाम के हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास आपको दे रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी कर सकें। ठीक है ना। अभी आपकी क्लासों की संख्या हो, हम आपको ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, तो परेशान आपको होना नहीं है। ठीक है, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कारक पूछा गया है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में कारक क्या है? तो जहां पर ऐसा भाव प्रतीत हो, जहां पर क्या हो, से शब्द हो और अलगाव के हो, है ना। तो जब अलगाव के लिए होता है तो वहां पर क्या होता है, तो आप कहेंगे अपादान होता है। चलिए, खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ गया है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपादान कारक। जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार जो है वो किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का? क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका 52 नंबर है वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये पंचम वर्ण की तरह कार्य करता है। ठीक है ना। यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर जो दिया गया है अनुसार चंद्रबिंदु होगा क्या भाई? क्यों? यहाँ पर बताना है कि जो अनुस्वर दिया गया है वो चंद्रबिंदु होगा क्या या स्वर का होगा? अनुस्वर जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं किस प्रकार से कार्य करता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर लगभग तो काफ़ी लोग जवाब दे चुके हैं, है ना। और आपका जो आंसर यहाँ पर आ गया है वो कौन सा आ गया है? चलिए, सी नंबर वाला बिल्कुल सही है। पंचमा अक्षर मतलब आपका होता है, देखिए काफ़ी लोग पंचमा अक्षर, ये जैसे आपका पहले वाले में होता है ना, अंगा होता है, अंगा, है ना। यहाँ पर चा होता है, अड़ा होता है, ये क्या होते हैं? ये 5 अक्षर आपके होते हैं। कहाँ तक? यहाँ पर ना होगा, यहाँ पर मा होगा, तो इनको पंचमाक्षर कह देते हैं। ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गुरुजी मेरा, है ना, स्वीकार करें। तो आप कहेंगे सर गुरुजी मेरा क्या स्वीकार करें? अभिनंदन स्वीकार करें, स्वागत करें, अभिवादन करें या अभिमान करें? आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर देना है और देखिए जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। आपका जो आंसर आएगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इसे गुरुजी मेरा, है ना, गुरुजी मेरा अभिवादन स्वीकार करें, है ना। ये क्या होता है? अभिवादन होता है। तो ऑप्शन आपका जो आ रहा है आपका सी नंबर वाला, वो आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, अभिवादन होता है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? देखो दिया गया है सब कोई, है ना। हमने कहा कभी कभी क्या होता है ना, कोई शब्द होता है, लेकिन जब साथ में क्या दिया गया हो, यहाँ पर सब कोई, हर कोई, कोई ना कोई, तो ये जो शब्द डबल हो जाते हैं तो ये आपके हमेशा होते हैं संयुक्त सर्वनाम। क्या होते हैं? संयुक्त सर्वनाम होते हैं। आपका जवाब यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आमरण में समास कौन सा है? आमरण में समास कौन सा है? आमरण। तो यहाँ पर देखिए जब समास पूछे तो हमने समास बताया 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला समास हमेशा पढ़ते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा होती है कि जिसका पहला पद क्या हो, उपसर्ग हो और वही प्रधान हो, वही होता है अव्ययी। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास आपका आंसर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। वहीं पर जो तत्पुरुष समास होता है इसका दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु समास होता है संख्यावाची होता है। अगला देखो दिया गया है, कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिल, आना, कलित, कलिल, कलीन, किलकंत में। मतलब यहाँ पर बोलने में ही पता चल रहा है कि का वर्ण में बार बार आपका रिपीट हो रहा है। जब वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है ना, वही वर्ण बार बार आए, देखो शब्द नहीं वर्ण की बात हो रही है, जब वही वर्ण बार बार आता है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। याद रखिए, इसको ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला, हिंदी में कितने वचन होते हैं?
हिंदी में कितने वचन होते हैं आपसे पूछा है। तो हमने कहा सर हिंदी में जो वचन होते हैं वो आपके 2 ही होते हैं, है ना, 2 ही आपके होते हैं। ऐसा नहीं कि आपके 4-5 हो जाएं या 3 हो जाएं, संस्कृत में 3 होते हैं। तो यहाँ पर क्या है सर, हिंदी में आपका वचन होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है। लेकिन कभी कभी क्या है, जब हम टेस्ट पेपर सोल्व करते हैं तो उसमें एक आ जाता है उभयलिंग। उभय मतलब होता है कॉमन। तो ऐसी स्थिति में भी हमको क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ पर देखो दिया है मंत्री शब्द का लिंग क्या है, तो ना ही ये पुल्लिंग है ना ही मिस्त्री है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका डी दिया गया है उभयलिंग वाला आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें से मादा या नर लगा देने से उसके आपके जाति का पहचान हो जाती है, लिंग की पहचान हो जाती है, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर उभयलिंग आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द है जो अरुण का समानार्थी नहीं है। चलिए यहाँ पर देना है अरुण का समानार्थी कौन सा नहीं है। वेरी गुड, अरुण का समानार्थी नहीं है। ये क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में पूछा गया है ना। सबसे पहले यूपीएसआई में एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ पर दे सकते हैं 59 में। तो देखिए अरुण मतलब सूर्य होता है, अरुण मतलब सूर्य का साथी होता है, अरुण मतलब आपका यहाँ पर कुमकुम होता है ना। लेकिन बिंबा फल जो आपका दिया है ये अरुण का समानार्थी नहीं होता है। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए कहते क्या हैं। चलिए टाइम आपका देखिए 8 बजे आपका है, तो आप लोग 8 बजे कर दिया गया है ना, तो 8 बजे आप लोग जरूर आया करिएगा, ठीक है। देखो जो मुश्किल से प्राप्त होता है, जैसे कोई जॉब हो गई या कोई भी ऐसी उपलब्धि जो बड़ी मुश्किल से होती है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते क्या है, दुर्लभ, है ना, कहते हैं दुर्लभ। जैसे बोलते हैं दुर्लभ प्रजाति का ये है ना है पेड़ है, ये जल्दी देखने को नहीं मिलता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बनेगा। अगला है आंधी आवे, है ना, आंधी से आवे बैठ गंवावे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। देखो आंधी आवे बैठ गंवावे मतलब होता है कि संकट से मुंह फेरना या विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना या आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो भाई आप याद रखिएगा डी नंबर तो आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए विपत्ति से टकराने का हौसला, ये भी गलत दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आंधी आवे बैठ गंवावे, है ना, विपरीत स्थिति में आने का इंतजार करना, क्या ये भी आपका बेस्ट आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर कौन लॉक किया जाए, चलिए लॉक करिएगा, आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। ए नंबर वाले कितने लोग हैं, है ना, और बी नंबर वाले कितने लोग हैं, एक बार सभी लोग यहाँ पर ए बी वाले कमेंट करेंगे। चलिए वेरी गुड, देखिए काफ़ी लोगों ने प्रयास किया है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा। जैसे इसके अर्थ में देखा जाए विवाद को जड़ से ही नष्ट कर देना, यहाँ पर ये हो सकता है, या यहाँ पर हम लोग इसको और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ गया है बी नंबर वाला, है ना, बी नंबर वाला लगभग सभी का सही है। याद रखिएगा कि आंधी आवे बैठ गंवावे मतलब होता है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि विद्यार्थी का सही संविच्छेद आपका है क्या। यहाँ पर देखो विद्यार्थी का दिया गया है, आप कहेंगे सर विद्यार्थी का जो संविच्छेद होता है वो क्या होता है। हमने कहा मात्रा देखिएगा, ये मात्रा काहे की लगी है, बड़ा आ की मात्रा है, और जब बड़ा होती है तो दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि को हम तोड़ते हैं विद्या धन अर्थी, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो 2 शब्दों में से तोड़ेंगे और बनेगा विद्या धन अर्थी, और विद्या धन अर्थी ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ पर आपका बना है बी नंबर, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बड़ा आ दिया है, यहाँ पर छोटा है, बन गया बड़ा आ, तो आपका आंसर हो गया क्या, यहाँ पर दीर्घ संधि आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिस सामसिक पद में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है वो कौन सा समास होता है। ये बिल्कुल आसान है क्योंकि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को बहुत पहले से ही पढ़ा है। तो हमने कहा जिस समास में पूर्व पद हो या उत्तर पद गौड़ होते हैं, तीसरा पद कोई प्रधान बन जाता है, तो वो आपका हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, और ये बहुब्रीहि समास हमेशा विशेष अर्थ को इंगित करता है, याद रखिएगा। विशेष अर्थ मतलब जैसे मान लो निशाचर, मतलब सिर्फ राक्षसों की बात हो रही जो रात में विचरण करते हैं, या किसी भगवान की बात करें तो भगवान की हो गई। आपने कहा भगवान कसम, है ना, भगवान कसम आप कह दे तो स्पेशल शब्द आपका हुआ, तो यहाँ पर आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बांधा था विद को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा था हीरों से। अब यहाँ पर 64 नंबर की बात करते हैं, तो हमें नहीं पता है कि आपने इसके पहले पढ़ा है, बाकी आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार यहाँ पर पढ़ाया है। इसमें कवि ने कहा है ना, कि मोतियों से भरी हुई जो कह सकते हैं सांप से कह सकते हैं
तो उसके बारे में कहीं ना कह रहे हैं। तो यहाँ पर इतने ढेर सारे तो होंगे नहीं, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात किया गया है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। अशुद्ध आपको बताना है। यहाँ पर दिया है कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। ठीक है, देखो अशुद्धि की बात कह रहा है, 65 को समझिएगा। फिर दिया है व्यक्तिवाचक आक्रांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। देखो आक्रांत क्या होता है, जिसके अंत में बड़ा आ जाए, है ना, बड़ा आ जाए उसे कहते हैं आक्रांत। जिसके अंत में अगर छोटी आ जाए तो उसे इक्रांत कहते हैं, और अगर जिसके अंत में बड़ी ई आ जाए तो ईक्रांत कहते हैं। जिसके अंत में छोटा हुआ जाए उसे उक्रांत कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द हो जिसको तोड़ने के बाद अगर लास्ट में बड़ा आ जाता है वो होता है आक्रांत। तो ये आपका सही है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, आप कहेंगे ये भी सही दिया है। तो फिर गड़बड़ी क्या है, बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए, ये रूप अशुद्ध दिया है ना। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर दिया है बुढ़िया का बहुवचन में बुढ़िए रूप अशुद्ध आपका है, क्या मतलब कहना चाहता है भाई। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर बुढ़िया का होता है बुढ़िया, मतलब या में जो आपकी होती है वो आपकी चांद की बिंदी होती है। इसका मतलब ये है कि ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही दिया गया है। कैसे सही हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए रूप अशुद्ध है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही कह रहा है कि अशुद्ध है। होता शुद्ध क्या है, यहाँ पर बुढ़िया का बुढ़िया होता है, तो ये भी अशुद्ध है। मतलब इस क्वेश्चन के सारे आंसर क्या हैं, सही हैं, क्योंकि यह अशुद्ध रूप है। मतलब नेगेटिव देकर आपसे सही करा दिया है, नेगेटिव बोलकर सही करा दिया है कि बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िया रूप अशुद्ध है, जो कि बिल्कुल सही दिया गया है कि ये गलत है। ये कह रहा है ये गलत है, इसका मतलब ये भी यहाँ से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेगेटिव बोलकर भी सही कर दिया, मतलब इसके सभी ऑप्शन क्या हो गए, आपके सही हो गए हैं, याद रखिएगा। बाकी अगर यहाँ पर ये शब्द आपसे अगर गलत कर देता कि भैया शुद्ध रूप आपका नहीं है तो भी गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसमें से 1 नंबर आप सभी को मिल जा रहे हैं। आगे बढ़िएगा। हाँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो वो नहीं पूछेंगे सर जी काहे ऐसा हुआ, लेकिन वो रास्ता काट लेंगे, वो निकल जाएंगे, पूछेंगे नहीं। जैसे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा वीक है और क्लास में अगर 100 लोग बैठे हैं तो वीक वाला बच्चा नहीं पूछता है, हमेशा होशियार वाला बच्चा पूछता है, क्योंकि सर जी अगर उससे पूछेंगे तो वो कहीं ना कुछ शब्द कहेंगे, और कमज़ोर वाला नहीं पूछता है। वही कारण होता है कि लोग दिक्कतें होती हैं। अब आप लोगों में से बहुत लोग रास्ता काट लिए थे, है ना, इस क्वेश्चन में से, तो ऐसा आप लोगों में है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द को बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। देखिए आक्रांत दिया है, इसका मतलब लास्ट में छोटा आ आएगा। मान लो जैसे कमल दिया गया है, क्या दिया गया है, कमल दिया गया है। अब कमल में अगर ला को तोड़ोगे तो ला धन क्या बनेगा, यहाँ पर आ बनेगा। अब देखिए इसके लास्ट में क्या आया, आ आया है तोड़ने पर, तो आप कहेंगे सर कमल क्या है, आक्रांत स्त्रीलिंग आपका हो गया, आक्रांत हो गया। अब पूछा गया है स्त्रीलिंग में, तो ऐसा शब्द तोड़ना है जिसमें स्त्रीलिंग आपको दिया गया हो, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 66 नंबर जो दिया गया है वो कौन सा होगा, तो अंत स्वर के बदले औ या ऑप्शन आपका सी। तो याद रखिए यहाँ पर हो जाएगा कि अंत्य स्वर के बदले ऐ कर देते हैं, याद रखिएगा आंसर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। ये कव्वाली कैसा है, कव्वाली कैसी है। हमने कहा था कि लिंग को पहचानने के लिए तीन प्रयोग कर सकते हैं, सर्वनाम का भी, यहाँ पर विशेषण का भी, और क्रिया को भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है सर सितंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कव्वाली जो आपका दिया गया है वो आपके स्त्रीलिंग में होता है, नपुंसक मत लगाइएगा, है ना। अच्छा ये बताइएगा आपके यहाँ कव्वाला भी बोलते हैं क्या, कोई बताइएगा, कोई है जिसके यहाँ कव्वाला भी बोलते हैं। अगर आप नपुंसक लगा रहे हैं तो ये बताइए कव्वाला बोलते हैं कि हमारे यहाँ कव्वाला हो रही है, या बोलते हैं हमारे यहाँ कव्वाली हो रही है। तो आप कहेंगे सर हमारे यहाँ कव्वाली हो रही है, तो आप कहेंगे सर कव्वाली हो रही है इसका मतलब क्या है, रहा है, रही है ना। उससे भी पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग आपका है। ठीक है, अगला दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो गुस्से का समानार्थी नहीं है। अर्थात गुस्से को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे सर गुस्से को यहाँ पर क्रोध कहते हैं, गुस्से को अमर्ष कहते हैं, गुस्से को रोष भी कहते हैं, लेकिन अपकर्ष नहीं कहते हैं। उत्कर्ष और अपकर्ष ये विलोम है किसका, उत्कर्ष का है। अपकर्ष मतलब हो गया कि आप तरक्की नहीं कर रहे हैं, उसे अपकर्ष हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते। क्योंकि निकेत मतलब क्या, घर हो गया, तो अनिकेत मतलब हो गया जिसके पास घर ना हो, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द है जब तद्भव नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है तद्भव नहीं है, तो हमने आपको बताया था कि ये जो तद्भव लिखा है ना ये शुद्ध लिखा है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में बहुत लोग उल्टा समझेंगे। हमने कहा तद्भव नहीं है, ये जो तद्भव है ये शुद्ध शब्द संस्कृत का है, और ये शुद्ध शब्द संस्कृत का है तो ये तत्सम है।
तो याद रखिए इसका आंसर आपको देना है कि ये तद्भव नहीं, ये तत्सम शब्द आपका है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये लिखा तद्भव है लेकिन पूछा है ये है क्या, तो ये शुद्ध आपका शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आंसर आपको बी देना है। ये जो तद्भव शब्द लिखा है ये तत्सम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए खुश रहिए भैया, ईश्वर सफल बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है। कौन शब्द तत्सम नहीं है। देखो दृष्ट है, पृष्ठ है, पनिप है और आपका पंख दिया गया है 71 नंबर में। हमने कहा आधा सा भी है और आपको यहाँ पर देखो ये भी आपको दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपको पूरा यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर पंख में देखो हमने अंक बिंदी बताया था कि अंक बिंदी आपका लगभग 90% ऐसा होते हैं कि तत्सम में होते हैं। तो आप कहेंगे सर पानिप, ये पानिप जो दिया गया है ये क्या तत्सम नहीं, ये तद्भव है। क्या है, ये तद्भव आपका है, याद रखिएगा। अगला है कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो डर का पर्यायवाची नहीं है। डर का पर्यायवाची नहीं है, तो डर मतलब यहाँ पर देखो क्या होता है, भीति होता है। डर को हम लोग यहाँ पर भय भी कहते हैं, डर को त्रास भी कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर शीत नहीं कहते हैं, क्या शीत नहीं कहते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, शीत बनेगा। अगला है मूर्त शब्द का विलोम क्या होता है, बताना है मूर्त का विलोम क्या होता है। मूर्त मतलब जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सीटेट में मूर्त चिंतन और अमूर्त चिंतन, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर मूर्त, है ना, तो मूर्त का होता है, अमूर्त होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका ए हो जाएगा, अमूर्त बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर आपसे दिया गया है कुछ वाक्यांश है, शुद्ध में से कुछ गड़बड़ियाँ होंगी और गड़बड़ी हो तो आप बताना है, नहीं तो आपको डी लगाना है। वे मित्र होकर भी परस्पर एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, यहाँ पर क्या त्रुटि आपसे दी गई है। देखो यहाँ पर 74 नंबर में देखा जाए तो कुछ गड़बड़ी है, मिल गई है, आप लोगों को भी मिल चुकी होगी। अगर आप डेली क्लास लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग धुआं करेंगे। वे मित्र होकर भी परस्पर और एक दूसरा, परस्पर भी दिया है और एक दूसरे दिया गया है, तो आप कहेंगे या तो परस्पर लगा दीजिएगा या तो एक दूसरे लगा दीजिएगा, दोनों को लगाने क्या मतलब है। तो यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर किसमें, तो आपकी बी वाले पार्ट में गड़बड़ी हो गई है। ठीक है, अगला है जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाओ, यहाँ पर त्रुटि आपकी है क्या। तो शायद आपको त्रुटि मिल चुकी होगी। जब मैं बोलूँ तब तुम तुरंत उठकर चले जाना, हो सकता है जब मैं बोलूँ तब तुम, है ना, तुरंत उठकर चले जाओ या चले जाना। भाई यहाँ पर तुम दिया गया है तो चले जाओ दिया गया है, ये सम्मानित हो जाएगा, चले जाना ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जाना होना चाहिएगा कि जब तुम तुरंत मतलब तब तुम तुरंत उठकर चले जाना, ये शब्द होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, खेल दिखाने वाले को भी आपने ऐसे देखा होगा। ठीक है, अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध दी गई है, ये बताना है अशुद्ध। 76 नंबर में सभी लोग बताएंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है अनधिकार दिया है, आविष्कार दिया है, अत्यधिक दिया गया है, नमस्कार दिया गया है। अब आप यहाँ पर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 76 में से आपका आंसर यहाँ पर होगा क्या। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब देंगे, आपका आंसर यहाँ पर सही क्या हो सकता है ये आपको देना है। अच्छा, अशुद्ध आपसे पूछा गया, अशुद्ध कौन सा है। चलिए अशुद्ध यहाँ पर कौन सा दिया गया है, देखो दिया गया है आपसे अनधिकार दिया गया है, आविष्कार दिया गया है, ये सही है, आपका बड़ा दिया गया है, नमस्कार भी तो सही है। यहाँ पर देखो अत्यधिक होता है, अत्याधिक नहीं होता है, अत्यधिक होता है, मतलब मात्रा अगर लगा है तो आप कहेंगे सर गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर आपका कौन सा डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में इस मूल्य से किताब नहीं मिलेगी, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। तो इस मूल्य में किताब नहीं मिलेगी, है ना, तो यहाँ पर में लगाना चाहिए, और जब था इसका मतलब है कि ये परसर्ग की अशुद्धि है। क्या है, ये परसर्ग की अशुद्धि है। आपका आंसर यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि जगन्नाथ शब्द में कौन सा समास है, जगन्नाथ में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपका 78 नंबर दिया गया है और ये क्वेश्चन को हमने आपको बताया भी था, है ना, ये 78 नंबर है। आपको क्वेश्चन बताया था कि यहाँ पर जगन्नाथ हम स्पेशलिस्ट भगवान को नहीं कहते हैं, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि जो जगन्नाथ आपका जो दिया गया है इसमें जो आपका होता है वो तत्पुरुष समास होता है, याद रखिएगा, गूगल भी करिएगा, है ना, याद रखिए। इसमें पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद क्या है, प्रधान है, तो ऐसी स्थिति में ये जगन्नाथ की बात है। हाँ, मानते हैं कि जगन्नाथ हम भगवान को कहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एक अपवादित रूप है, आयोग भी इसको सही करता है, ठीक है ना। तो इसको आंसर आपको भी देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से मन संतुष्ट करिएगा, गूगल करिएगा, किताब पढ़िएगा, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नहीं तो आप कहेंगे सर जी आपने तो गलत पढ़ा दिया।
इसलिए कहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में आपके पास गूगल बाबा हैं, उनसे भी किताबों में अगर मिल जाए, बाकी किताब में जल्दी मिलेगा नहीं ये शब्द, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, ये कैसा वाक्य है। संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य कैसा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर संसार में संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, यहाँ पर ना तो और आपको दिख रहा है, ना तो इसलिए दिख रहा है, ना तो और कुछ दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका ये सरल वाक्य है, कैसा है, ये सरल वाक्य है ना, ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। यहाँ पर दिया गया है संयुक्त वाक्य की पहचान करना है, और संयुक्त वाक्य में हमने कहा था कि कुछ पॉइंट बिल्कुल हमेशा रटे ही होना चाहिए। यहाँ पर देखो संयुक्त मतलब होता है संयुक्त, युक्त अर्थात दो आपके युग्म के साथ होंगे, अर्थात दो सेंटेंस है, मयंक ने खाना खाया और सो गया, तो देखो यहाँ पर और से दो सेंटेंस आपके जुड़े हुए हैं, है ना। ये भी सेंटेंस अपने आप में पूरा काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, मतलब ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सपना पत्र लिखती है, वाक्य का वाक्य परिचय इनमें से है क्या। सपना पत्र लिखती है, वाक्य में वाक्य का वाच्य परिचय पूछा, वाच्य मतलब किसके बारे में कह रहा है, तो कह रहा है सपना के बारे में, कि सपना जो लिख रही है वो पत्र लिख रही है, तो इसका मतलब है कि वाच्य में क्या आ जाएगा, ये कर्ता पर आपका है, तो आप कहेंगे सर ये कर्ता, आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर है। अगला है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध वर्तनी का परिचायक है, और अशुद्ध वर्तनी है कौन, या सॉरी शुद्ध आपकी वर्तनी पूछा गया है, शुद्ध कौन सी है 82 नंबर में। देखो अप्रत्याशित दिया गया है ना, अप्रत्याशित दिया गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए बड़ी सी जो दिया है वो गड़बड़ कर दिया है, यहाँ पर अप्रत्याशित दिया है ये गड़बड़ कर दिया है, और इसमें तो दोनों चीज़ गड़बड़ है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी अप्रत्याशित होता है क्या, अप्रत्याशित होता है, ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जा रहा है। अगला देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो दिया गया है वो आपका यौगिक शब्द दिया गया है। आपसे कह रहा है यौगिक शब्द आपका दिया है, और यौगिक मतलब होता है दो चीज़, जैसे आपने विज्ञान में पढ़ा है यौगिक धातुएं, दो या दो से अधिक चीज़ें आपकी मिलती हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे यहाँ पर देखो जलज ये क्या है, ये बहुव्रीहि समास में आएगा। पीताम्बर ये भगवान के बारे में है, अर्थात ये भी बहुव्रीहि समास है। विधन ज्ञान दिया है, तो इसमें एक तो शब्द सही है ज्ञान, लेकिन दूसरा आपका नहीं सही है, तो आप कहेंगे सर छायादार ये यौगिक है। यौगिक को हम संकर कहते हैं, यौगिक को संकर कहते हैं क्योंकि ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए आपका यौगिक है। बाकी अगर हम बात करें कि सर क्या विज्ञान में बन सकता है, तो आप कहेंगे जी सर जिसको तोड़िए, तो आप कहेंगे सर वी शब्द निकलेगा और ज्ञान निकलेगा, तो यौगिक मतलब होता है दोनों में से अर्थ निकलना चाहिए। अब दोनों में से तो एक एक अर्थ निकल रहा है ना ज्ञान, वी का तो ये उपसर्ग आपका हो गया है, तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर छाया और दार ये दो शब्द आपके हैं, अर्थात ये यौगिक होगा, इसी को हम लोग संकर कह देते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रखैया शब्द में से संधिविच्छेद आपका क्या होगा। तो जब आप रखैया में संधिविच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आप क्या पाएंगे, अया प्रत्यय पाएंगे, अया प्रत्यय ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा। रखैया डटैया ये जो आपके शब्द होते हैं इसमें आपका प्रत्यय होता है कौन, यहाँ पर अया प्रत्यय आपका लगा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है संकल्प का संधिविच्छेद करना है। संकल्प का संधिविच्छेद करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, तो संकल्प दिया गया है, और संकल्प की अगर बात करते हैं तो समधन कल्प बनेगा, और समधन कल्प है तो ऑप्शन डी है। अब यहाँ पर देखो ये आपका आधा अक्षर लगा है ना, तो आप कहेंगे सर इसमें देखा जाए है क्या, तो आप कहेंगे सर ये तो व्यंजन संधि है। जब भी कभी संधि में अगर आपकी हलंत मिल जाए तो इसका मतलब वो व्यंजन संधि की ओर क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है, व्यंजन संधि की ओर इंगित कर रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहे कौन से शब्द आपके तत्सम है। अब आपको पहचान करना है तत्सम की। अब ये बताइएगा कि तत्सम में से यहाँ पर गाहक दिया है, गलत शब्द आपको दिया गया है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है किवाड़ दिया गया है, यहाँ पर कोष्टक है, चक्र है, गमन है और छत्री है। यहाँ पर मछली आपका देखो दिया गया है, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका बी वाला ये राइट हो जा रहा है, और सबका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। अगला दिया गया है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपका नहीं है। हमने कहा था कि जातिवाचक संज्ञा मतलब होता है जिसको देखा जा सके और जो बहुत रूप आपके हों, है ना। जैसे क्या होते हैं छात्र, छात्र हैं तो आप कहेंगे सर ये क्या है, यहाँ पर छात्र जो है वो क्या है, जातिवाचक है, लड़का है, लड़की है, पर्वत हैं, अर्थात ढेर सारे होते हैं उनको कहते हैं। बाकी अगर ये बोल दे, हमने देखो यहाँ पर आपसे बोला छात्र और छात्र बोला है, इसमें लड़का है लड़की तो हो गया, लेकिन अगर पूछे कक्षा, तो कक्षा में भैया जो आपका होता है समूह होता है, क्योंकि कक्षा में जो होते हैं वो समूह में बैठे होते हैं।
जो सैनिक होते हैं वो समूह में होते हैं, जो सैनिक होते हैं वो समूह में होते हैं, है ना। यहाँ पर अंगूर जो होता है वो भी बिल्कुल समूह होते हैं, तो वो समूह होते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जातिवाचक संज्ञा क्या नहीं है, तो आप कहेंगे नदी आपकी कई प्रकार होती हैं, नदी वो कोई भी हो सकता है, यहाँ पर झीलें बहुत हो सकती हैं, पर्वत बहुत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिमालय है, और हिमालय तो एक है विश्व में जो एक बार मिले, अर्थात विश्व में वो चीज सिर्फ एक और एक बनी हो, गॉड गिफ्टेड हो, अर्थात उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो आप कहेंगे सर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, कच्चा नहीं बनियान भी है, वेरी गुड। अगला है, कह रहा है उदार का विलोम शब्द आपका होता क्या है, उदार का विलोम, तो भैया उदार का अनुदार हो जाएगा, हमने कहा उदार है तो उदार का हो जाएगा अनुदार हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, उदार अनुदार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भुजंग का पर्यायवाची आपका नहीं है, भुजंग मतलब देखा जाए तो आप कहेंगे भुजंग को पनंग कहते हैं, भुजंग को हम लोग उरग कहते हैं, यहाँ पर सारंग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर केहर दिया गया है, और केहर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो सिंह का होता है, किसका होता है, ये सिंह का होता है, सिंह का बनता है, याद रखिएगा। अगला है कि कौन सा शब्द है जो ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, 90 नंबर आपसे कह रहा है, तो आप कहेंगे सर ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या होता है, विरचित होता है, विरचि होता है, प्रजापति होता है, चतुरानन होता है, लेकिन ये आशुतोष नहीं होता है। हमने आपको बताया था आशुतोष जो आपका होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे आशुतोष कहते हैं जो जल्दी खुश हो जाता है, और जो जल्दी खुश हो जाते हैं भगवान कौन है, शंकर भगवान है, कहते हैं ना शंकर भगवान को अवघड़ दानी, अर्थात अगर थोड़ा सा कोई अगर है ना मन से भगवान शिव की पूजा कर ले तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है ना। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ देखे होंगे कि जैसे रावण हो या कोई भी वो तपस्या कर लेते थे तो ये तथास्तु बोल देते थे, बाद में वो झेलना पड़ता था आपकी किसको, तो जितने भी आपके देवतागण थे, आपके विष्णु भगवान हो गए या कोई हो गया, है ना, तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो बहुत जल्दी खुश होते हैं, आशुतोष मतलब खुश होना, ये आपकी किसकी बात हो गई, भगवान शिव की। अगला है कौन सा शब्द है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया है। हमने कहा बादल में से एक बात तो याद रखना कि द शब्द आपको छिपा होता है, जैसे जलद है, यहाँ पर नीरद है, यहाँ पर मेघ है, लेकिन जल में अगर धा लगा है अर्थात वो समुद्र का होता है, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर वारिद जो दिया है ये समुद्र का होता है, याद रखेगा, ठीक है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है स्थावर का विलोम इनमें से है क्या, स्थावर का विलोम पूछा गया है, स्थावर मतलब होता है जो स्थिर होता है, तो इसका मतलब विलोम हो जाएगा चलायमान, और चलायमान की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चलायमान की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 92 में वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जंगम, क्या होता है जंगम, स्थावर जंगम। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तम का विलोम क्या होता है, उत्तम का विलोम, और उत्तम दिया है तो आप कहेंगे अधम होता है, उत्तम और अधम, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा, उधम। अगला है खर का पर्यायवाची शब्द इनमें से है क्या, खर किसको कहते हैं, खर कहते हैं गदहा को, गदहा को कहते हैं गर्धव, है ना, गर्धव कहते हैं। बाकी यहाँ पर जो आंसर आपका ए दिया है वो आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर मरकट मतलब होता है बंदर, और केसरी जो होता है वो आपका शेर होता है, याद रखिएगा। अहि मतलब होता है भुजंग। अगला दिया गया है कि सर पिसुन का पर्यायवाची शब्द क्या है, पिसुन किसे कहते हैं, पिसुन जो कहा जाता है वो किसे कहते हैं, पिसुन जो कहते हैं ना, ये हमने आपको एक बताया था कि जो लड़कियां होती हैं वो चुगलखोर होती हैं, लड़के भी होते हैं उनकी अपेक्षा थोड़े कम होते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपके चुगलखोर दिए गए हैं ये क्या है, पर्यायवाची हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। अब लड़कियाँ बुरा ना माने, ये रूढ़वादी है ना, इसमें हमारे कहने से मतलब नहीं है कि सर ने हमको भी कह दिया, नहीं, ये रूढ़वादी है, ये कहते चले आ रहे हैं कि नहीं लड़कियाँ या औरतें जो होती हैं वो चुगलखोर होते हैं। लड़के होते हैं वो जब चुगली करते हैं तो बड़ा कुछ काम करके दिखाते हैं, लड़के जब करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा काम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अब आपको याद रखना है कि जब चुगली करोगे तो पिसान जैसे पिस जाओगे, चुगली करोगे तो पिसान जैसे पिस जाओगे, तो ऐसे याद रखना चुगलखोर के क्या होता है, पिसुन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है ना। अगला दिया गया है, कह रहा है कि खास शब्द जो दिया गया है वो आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर खास शब्द जो दिया गया है यहाँ पर आप कहेंगे सर ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये अघोष व्यंजन बनेगा, क्योंकि अघोष जो आपका होता है किसी वर्ग में पहला और दूसरा होता है। अल्पप्रांश जो आपका होता है वो आपका पहला, तीसरा और पांचवा होता है ना। घोष जो होता है वो तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। तो आप कहेंगे सर ये इसका आंसर तो आपका ए नंबर आपका हो रहा है। अगला देखो दिया गया है ऊष्म महाप्राण व्यंजन कौन सा है,
ऊष्म महाप्राण दिया गया है, आंसर देना ऊष्म। तो हमने कहा सर ऊष्म मतलब यहाँ पर देखा जाए दिया गया है आंसर कौन सा, डी नंबर, क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ऊष्म मतलब होता है कि भैया ये जो होते हैं महाप्राण में भी आते हैं, उच्चारण जो होता है वो श्वास और उदक के आधार में ये ऊष्म हो जाता है। तो आंसर नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए समूह के लिए सही बताना है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो बड़े अच्छे कुल में पैदा होते हैं, नहीं तो भैया जो गरीब कुल में पैदा हो गया है ना, देखो गरीब की बात हो रही है, कुल की बात नहीं कर रहे हैं, जो अच्छे कुल में ये यहाँ पर हो गया तो भैया उसके तो चांदी है। यहाँ पर कहेंगे सर जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ यहाँ पर कुलीन होता है, तो ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला दिया है उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है, ये भी आपने कभी ना कहीं पढ़ा होगा। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ, ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उसे कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आप बताइएगा वर्णमाला में आपको उत्क्षिप्त जो आपके व्यंजन होते हैं वो कौन होते हैं, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो हमें ये बताने का कष्ट करें यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए का प्रयास करेंगे। बिल्कुल है, हमने कहा कि उत्क्षिप्त मतलब होता है कि अचानक मुंह से जब किसी भाग को सिकोड़ कर अन्य भाग की ओर जोर से फेंका जाए, मतलब ऊपर की ओर, जैसे होता है ड ढ ड और ढ, तो यहाँ पर कहेंगे सर जी जो डा है और ढा है, और डा और जो ढा दिया गया है ये क्या होते हैं, इनको उत्क्षिप्त कहते हैं। नोट कर लीजिएगा है ना, आपका आंसर बन गया है यहाँ पर आपका डी नंबर है। अगला दिया गया है कि यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द आपका है क्या, चलिए बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कुछ लोग तो लिख रहे थे डा और ढा नहीं लिख पाए हैं, फिर कह रहे हैं सर जी बिंदी वाले ढा वाला दीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया गया है कि सर यहाँ पर नई साड़ी में जो नई शब्द आपका है तो ये आपका है क्या, तो हमने आपको बताया था कि भैया कोई भी हो अगर उसके गुण की बात करते हैं तो हमेशा क्या कहेंगे सर, ये आपका बनेगा विशेषण है ना। नई साड़ी, पुरानी साड़ी, ये क्या होते हैं आपके यहाँ पर विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए सभी को जवाब देना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर देखा जाए पद्य साहित्य दिया गया है, और पद्य साहित्य की अगर हम बात कर लेते हैं आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा भाई। सभी नहीं होता, आपका उत्तर आधुनिक है, क्या है, आधुनिक है। तो हमने कहा आदिकाल होता है ना, फिर इसके बाद क्या होता है, पूर्व मध्यकाल होता है, फिर उत्तर काल होता है, फिर आपका आधुनिक काल होता है। तो आपके सब 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा, जिसको स्टार्टिंग में हम लोग क्या कह देते हैं, वीरगाथा काल कह देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि पद्यात्मक साहित्य में किसमें लिखा जाता है, पद्यात्मक साहित्य है वो किसमें लिखा जाता है, बताना है पद्यात्मक साहित्य किसमें लिखा जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा जो पद्य रूप होता है, पद्यात्मक जो काव्य होते हैं वो आपके दृश्य काव्य के रूप में होते हैं। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है। ये शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जो सर गांगे कहते हैं गंगा पुत्र, और गंगा पुत्र आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना भी होगा आपने, किसमें, आपने महाभारत में बार बार ये शब्द सुने होंगे कि गंगा पुत्र है ना। और ये गंगा पुत्र कौन है, तो आपके भीष्म को कहा गया है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है नंददास किस प्रकार के कवि हैं। तो नंददास जो आपके थे, नंददास है ना, याद रखिए ब्रज में रहते थे और ब्रज में आपके भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे। और 8 कवियों में से देखा जाए ये आपके नाम आते हैं। ये विट्ठल नाथ के क्या थे, ये शिष्य थे, विट्ठल नाथ के शिष्य थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। विद्यापति की जो पदावली है इसकी भाषा पूछा गया है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपकी मैथिल भाषा है। मैथिली भाषा की बात करते हैं तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। इसलिए इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या, मैथिल कोकिल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ है वो आपकी विद्यापति को बिहार में हुआ था, याद रखिए। कहाँ पर, तो आपके बिहार में दरभंगा जिले में एक विपसी गांव पड़ता है, वहां पर आपका हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा है और ये जो प्रसिद्ध हैं वो एकांकी के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा हिंदी में एकांकी के जनक कौन है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। क्या, हिंदी के एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा। हिंदी के एकांकी के जनक कौन है, राम कुमार वर्मा। 2-3 बार पढ़िए तो आपको ये चीजें रट जाएंगी, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा रचित है। यहाँ पर बताना है जैनेन्द्र के द्वारा रचित आपका यहाँ पर उपन्यास कौन है। एक बार नहीं 100 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इनका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा परख। क्या हो जाएगा, परख जो आपका है ये क्या है, उपन्यास है। जब आप इंटर में होते हैं तो इंटर में आपसे ये पूछेगा कि भैया जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास है, तो ये तो जानते हो परख है, लेकिन इंटर में पूछता है कि आपका है क्या, ये उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, ये क्या है, तो आपसे कहेंगे सर ये उपन्यास, इनका याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है। सत्यार्थ प्रकाश जो आपका है इस ग्रंथ की भाषा आपकी है क्या, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा आपकी हिंदी है। याद रखिए सत्यार्थ प्रकाश की मूल भाषा जो आपकी है वो आपकी हिंदी है, जो कि दयानंद सरस्वती ने 1875 में लिखा था। ठीक है ना, 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहारी सतसई की भाषा क्या है। चलिए बताना है बिहारी सतसई की भाषा क्या है। यहाँ पर आप कहेंगे सर बिहारी सतसई है और बिहारी सतसई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये ब्रज भाषा में है। ये आपको आज पढ़ने को मिल रहा है, तो नोट कर लीजिएगा कि रीत काल की एक प्रसिद्ध रचना है ना। आप कहेंगे सर बिहारी सतसई बिहारी के द्वारा ये ब्रज भाषा में है। याद रखिए बिहारी ने लगभग 719 दोहे यहाँ पर लिखा है ना, और बिहारी में दोहे भावना है ना, इनका क्या है इसमें व्यवस्थित रूप आपको दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तुलसी कृत विनय पत्रिका की भाषा क्या है। चलिए अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तुलसीदास विनय पत्रिका की भाषा क्या है, 96 ऑप्शन दिखाना, सऊदी भाषा में है, याद रखिएगा। अगला है कबीर निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे। चलिए बताना है कबीर किसके समकालीन थे। तो जब आपसे पूछे कबीर किसके समकालीन थे, इन 4 ऑप्शन में से पूछा गया है, और इन 4 ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर होगा क्या, तो आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत जन्म बता दीजिएगा। जन्म की अगर बात करते हैं तो आपके लगभग 1398 ईस्वी में आपका हुआ था। तो आप कहेंगे इस समय जो आपके थे वो आपके कौन थे, यहाँ पर सिकंदर लोदी थे। कौन, सिकंदर लोदी। कहीं ना कहीं जो आपका आंसर आपका आ गया है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, तो 97 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सिकंदर लोदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प आपको चुनना है। क्या दिया गया है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने के जो विकल्प है वो आपके है कौन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है राजनीतिक समस्या है। याद रखिए महाभोज में जो समस्या है वो राजनीतिक समस्या थी, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। चलिए यहाँ पर बताना है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों ये महाकाव्य है कौन है, तो आपकी कर्मभूमि जो आपका है उपन्यास, इसको कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आ गया है वो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर घ नंबर जो आपका आया है वो राइट, सॉरी घ नहीं होगा, गोदान होगा, माफ करिएगा, गोदान होगा, गोदान वाला ऑप्शन बनेगा भाई। यहाँ पर माफ करिए गोदान जो आपका दिया है, गोदान ये कृषक जीवन में है। ये 1935 में, कब 1935 में ये प्रकाशित हुआ था, कब 1935 में। अरे ये जो खा है ना, घा है उसमें गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हम लोग हमेशा ABCD पढ़ते हैं, लेकिन क्या है हिंदी में यहाँ पर का खा गा में गड़बड़ा जाते हैं, है ना, होता नहीं है, बाकी हो गया, ये मानवीय गलतियां हैं। याद रखिए 1935 में ये गोदान जो आपका है ये प्रकाशित हुआ था। इसमें भारतीय समाज और किसानों को जो जीवन है उसका सजीव चित्रण किया है, याद रखिए, इसलिए आपका आंसर क्या देना है, आपको बी देना है, गोदान बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। द्विवेदी युग के किस कवि को पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ है। 100 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर आपका है क्या। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट, इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं आपके आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देना है पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण दिया गया है, और पद्म विभूषण दिया गया है यहाँ पर किसे, तो हरिऔध है, मैथिली शरण गुप्त है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इनमें से तो हमें कोई नहीं लग रहे हैं, या है कोई, चलिए जल्दी से बताइएगा, है कोई। चलिए तो यहाँ पर ये है आपके कौन, मैथिली शरण गुप्त हैं, याद रखिए
100 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ख नंबर। जो आपके मैथिली शरण गुप्त हैं इनको पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। वहीं पर जो आपके द्विवेदी युग में एक हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनको पद्म भूषण दिया गया था। यहाँ पर आपका आंसर हो गया बी नंबर आपका हो जाएगा। अब आपको बताना है कि भैया यहाँ पर पद्म भूषण पद्म विभूषण है ना, यहाँ पर इस बार को जो दिए गए हैं वो कितने लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं। आपने हिंदी की इस क्लास को जबरदस्त तरीके से कवर किया और देख सकते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन हमने सिलेक्ट लिया है। बड़े सस्पेंस वाले भी क्वेश्चन हम आपको रखते हैं ताकि आप कंफ्यूज हों, जैसे आपके पेपर में होते हैं। अगर आप डेली के डेली बैठते हैं, हमने कहा 15 दिन का समय दीजिए और 15 दिन में आप प्रैक्टिस लगाइए और 15 दिन में ही अपनी थ्योरी को कंप्लीट करिए। आपके पास जो भी बुक हो, है ना, बुक कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन बुक में कभी कभी बुक जो आपकी होती है बड़ी अच्छी होती है ना। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो 2-4 दिन में समझ जाएंगे और इसके बाद हम लोग, अगर आपको फिर भी समस्या हो रही तो हमारे यूट्यूब में डालिएगा टॉपिक का नाम और इसके बाद हमारे चैनल का नाम डाल दीजिएगा। जो टॉपिक आप सर्च करेंगे वो फर्स्ट में आ जाएगा और बेहतर से बेहतर और कम समय में हमने कंटेंट दिया, चाहे वो रस हो, चाहे छंद हो, अलंकार हो या कोई भी टॉपिक आपका हो। ठीक है ना, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्लास को कंप्लीट किया और अगली क्लास में आ जाइए। अगली क्लास आपकी इंतजार कर रही है जो कि आपकी पेड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है, तो अगली क्लास में तुरंत आ जाइए। ठीक है, सभी लोग सेशन को लाइक शेयर करके अगली क्लास में आइए। लड़ाई झगड़ा कम करिए, बातें कम करिए, अगली क्लास में बातें करिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।